नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में असंख्य त्योहार आते हैं। देखिए, कार्तिक मास जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पर्व है। ब्रज धाम में, श्री धाम वृंदावन में, सारे ब्रज धाम में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। वहां खूब त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में तो ब्रज यात्रा शुरू हो जाती है, 84 कोस की यात्रा भी शुरू हो जाती है। और हम सभी लोग, सभी धर्म के लोग भी, हम दीपावली का उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ, पूजा अर्चना के साथ दीपावली महोत्सव मनाते हैं। और एक दूसरे को हम लोग उपहार बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। खुशी का त्योहार है ये, एक मिलन का त्योहार है। बाकी आपको पता ही है त्योहार क्यों मनाया जाता है। दीप जगाए जाते हैं और खुशियां ही खुशियां हो जाती है। इससे प्रथम पहले आती है कुछ दिन धनतेरस। देखिए, धनतेरस पर क्या होता है, मैं धनतेरस और एक यम दिया के बारे में आपके साथ विस्तृत जानकारी देने आया हूं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा। देखिए, धनतेरस के उपलक्ष्य दिन क्या है, भगवान दंतवक्त्री जी की पूजा अर्चना होती है। आपको पता है भगवान दंतवक्त्री कौन है? वास्तव में भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। जब क्षीर सागर में सागर मंथन हुआ था, देवताओं ने किया था और राक्षसों ने किया था। तब जो अमृत कलश पैदा हुआ था, आप ध्यान से सुनिएगा, जो अमृत कलश पैदा हुआ था देवताओं को अमर करने के लिए, पीने के लिए, वो भगवान दंतवक्त्री जी अपनी गोद में लेकर प्रकट हुए थे। साक्षात हरि विष्णु जी। और भगवान दंतवक्त्री कौन है? जितने ये आयुर्वेद जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई, भगवान दंतवक्त्री के प्रताप से ही हुए, उनके प्रभाव से ही हुआ है। आज हम सेवन करते हैं। आदि काल से जड़ी बूटियों का महत्व रहा है। उनसे हम अपने शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए उसका सेवन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज तो बहुत प्रचलन हो चुका है, चाहे इंग्लिश अंग्रेजी मेडिसिन भी हैं, लेकिन आज भगवान दंतवक्त्री जी की देन से आयुर्वेद इतना फैल चुका है कि उससे हम निजात डाल लेते हैं, पा लेते हैं। और भगवान दंतवक्त्री की विशेषकर धनतेरस पर पूजा अर्चना होती है। मैं यम दिया के बारे में भी बताऊंगा आज ही। अभी सर्वप्रथम धनतेरस के दिवस पर आपने पीतल के, चांदी के, सोने के, कॉपर के भी, प्योर कॉपर के बर्तन परचेज कर सकते हैं या कुछ भी आइटम परचेज कर सकते हैं भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना के लिए। धनतेरस पर आप कुबेर जी का विग्रह लीजिए और गणपति जी का और महाश्री लक्ष्मी जी का। उस दिन आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके स्थापित करिए। स्वच्छ स्थान निर्धारित करें, जहां आपका मंदिर है उस पर गंगा जल छिड़क के साफ करिएगा। शुद्ध करना जरूरी होता है और शुद्ध भाव के साथ ही हम सभी पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान दंतवक्त्री से धनतेरस पर हम लोग अपने रोगों को दूर करने के लिए, धन वर्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए इंसान पूजा अर्चना करता है। और भगवान दंतवक्त्री जी साक्षात रूप से उस दिन आशीर्वाद भी देते हैं। चलिए, अभी मैं बात करने आया हूं आपके समक्ष। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि जितनी सफा सफाई रखेंगे आप, उतना ही शुभ फल की प्राप्ति होती है दीपावली पर। चलिए, मेरा चर्चा का विषय कुछ और हो जाएगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं यम दिया के बारे में। धनतेरस की रात्रि को यम दिया जगाया जाता है। वो कैसे करना है?
जब रात्रि के वक्त, ये रात्रि के वक्त होता है सोने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, धनतेरस की रात्रि को सोने से पूर्व ये दिया जगाया जाता है। कहां, कैसे, मैं संक्षिप्त में आपको वो विधि बताने जा रहा हूं। क्या करना है आपने, जब आपके घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं, सभी सदस्य घर में आ जाएं, मुंह हाथ धोकर खाना खाकर, खाना खा लीजिएगा। और क्या करना, उसके पश्चात 4 मुख वाला दिया, देखिए 4 मुख वाला दिया आपने लेना है, मिट्टी का, माटी का लेना है, जिसके 4 मुख होते हैं। एक आपने गेहूं लेना है, काफी मात्रा में ले लीजिएगा गेहूं। फिर आप एक थाल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, और रोली मोली सब ले लीजिएगा। एक कौडे भी लेने हैं, ये सामान नोट कर लीजिएगा, कौडे भी लेना है। सभी सदस्य यम पूजा के लिए घर से बाहर मुख्य द्वार पर आ जाएं और दक्षिण दिशा की ओर, घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर, जैसे 4 दिए जो हैं 4 मुख हो गए। कई बार 4 मुख वाला दिया नहीं मिलता, वैसे कोई मुश्किलात नहीं है, ये सब जगह मिल जाता है, आप अभी से ले लीजिए। दिए बेचने वाले सड़कों पर बैठे, भाव मोल नहीं करना आपने, जितने का कहे ले लीजिएगा। बहुत मेहनत से बनते हैं, उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप। बहुत मेहनत का काम है, आग में तपाते हैं, धूप में बनाते हैं। क्या करना है आपने, अगर 4 ना मिले बाई चांस 1%, तो 1 मुख वाला भी दिया मिल जाता है, फ्रेश लेना आपने नया। 4 मुख वाला तो चारों दिशाओं में हो जाता है। अगर 1 मुख वाला लेते हैं तो वो अपने दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है उसका मुख करके। क्या करना है, अब विधि सुनिए ध्यान से। यमराज जी की पूजा अर्चना के लिए, यमदेव को प्रसन्न करने के लिए, यमदेव कौन है आपको पता है, सूर्यदेव, शनिदेव और यमुना महारानी जी के भाई हैं। शनिदेव यमुना जी के भाई हैं और भगवान ने उनको एक कार्य दिया हुआ है, मृत्युलोक में, मृत्युलोक से मृत्यु की ओर लेके जाना हम प्राणियों को। मैं भी बीच में हूं, जो हमने जीवन व्यतीत करना, जितने श्वास लिखे वो तो है ही है, लेकिन यहां पर एक विशेष जो दिन है, धनतेरस की रात्रि को सोने से पहले सारे कार्य निपटाने के बाद आप घर के बाहर आ जाइए और किसी स्थान पर बाहर की तरफ, जैसे मैंने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए, वहां पर एक बर्तन ले लीजिए, चाहे आप ढेरी लगा दीजिए कनक की, गेहूं की, लगाकर जो क्या करना है, दिए में पहले ही सामान आपने लेना है। काले तिल का तेल लेना है, तिल का तेल ज्यादा शुभ होगा, नहीं तो सरसों का, कच्ची घानी का तेल ले लीजिए। दिए में डालकर, दिए में डाल देना है और लंबी लंबी कॉटन की या बट्टी लेनी है, लंबी दो बट्टी लेनी है, एक तरफ से लेके एक तरफ से निकाल देनी, फिर एक तरफ से 4 मुखों पर 2 बट्टियां आ गई। कट कट करके नहीं लगानी है आपने, 2 लेनी है लंबी लंबी, समझ गए मेरा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर एक दिया जगाते हैं तो एक लग जाएगी। उसमें क्या करना है, आपने पहले ही करके रखना है, बाहर, घर से बाहर आकर, अंदर से नहीं करना, सामान सारी सामग्री लेके आइए। उसमें एक कौडी डाल देनी है आपने, कौडी डाल देनी है और जो गेहूं है उसके बीच में, जहां सामने की तरफ बीच में ऊपर रख दीजिए और ऐसा स्थान बनाइए हवा से दिया बुझे भी ना जब दिया जगाएंगे। रोली मोली अर्पित करिए दिए को, वहां पर जो बनाया होगा स्थान आपने, और दिया जगा दीजिएगा, 4 मुख जगा दीजिएगा और सभी परिवार वाले भगवान यम से प्रार्थना करिए, हे प्रभु
हम ये दिया प्रज्वलित कर रहे हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, रोग ना हो हमें, अकाल मृत्यु ना हो, लंबी आयु के लिए हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बिना पीछे मुड़कर देखे आप वापस घर की ओर जाकर सो जाइएगा, फिर नहीं देखना। और जब सुबह उठेंगे तो जो आपने कौड़ी रखी होगी, दिया हटा लीजिएगा। दिया तो जल गया होगा, तेल खत्म हो गया होगा। और जो गेहूं है वो गरीब लोगों में वितरित कर दीजिएगा। ज्यादा रखना ताकि आपका दान भी हो जाए और पुण्य भी कमा ले। जो गरीब लोग हैं जिनको गेहूं नहीं मिलता है, आप उनको दे दीजिएगा। जो कौड़ी है घर के अंदर लाकर आपने उसको साफ करके, जहां भी आपने पूजा स्थान पे जहां भी धन रखा होगा उसको वहां पर स्थापित करिए पूजा अर्चना के साथ। ये है संक्षिप्त में मैंने विधि आपको बताई है यम दिया के लिए। ये आप करिएगा, इससे यमदेव अति प्रसन्न होते हैं। अकारण रोग नहीं मिलते, फिर आपको घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और रोग मुक्त होता है। और भगवान धन्वंतरि को भी याद करिए, क्योंकि दवा तो उन्होंने ही पैदा की है, आयुर्वेदिक थी। तो आइए, मेरे ये इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक भी करना है। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखूंगा, वीडियो आने वाले हैं। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।